हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 4 चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ये KVS, NVS, DSSS, HTET, UPTET सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स और रिपीटेड क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, इनका सॉल्यूशंस करते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह इसकी करते हैं, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का, ठीक है। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ठीक है भाई। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। अरेंजमेंट जब हम अरेंजमेंट करते हैं चीज़ों का, जब हम परम्यूटेशन यूज करते हैं, जब सिलेक्शन करते हैं चीज़ों का, जब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। NPR से डिनोट होता है, इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ये NCR से डिनोट होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स था। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, कुछ 2 या 3 फॉर्मूलेज और पढ़ते हैं जो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो आगे क्वेश्चंस में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। पहला है द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स that can be formed using n given points, none of them are collinear। तो क्या हो जाएगा? NC3। अगर आपके पास n पॉइंट हैं, उनके मिलाकर हमने ट्रायंगल बनाना है, तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे? NC3। जब क्या हो, नन ऑफ देम आर कोलिनियर, कोई भी एक ही पॉइंट पर या एक ही लाइन पर लाई नहीं करते हो, तब वो क्या होगा भाई? वो क्या होंगे? NC3, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, देयर आर n नंबर ऑफ पीपल्स इन ए रूम। एक रूम में n नंबर ऑफ पीपल हैं, ठीक है। एवरीबॉडी शेक्स हैंड्स विद एवरीबॉडी। हर एक आदमी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है। द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज इक्वल टू NC2। ये टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स है भाई, कितनी बार हाथ मिलाया गया? NC2 बार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 1। इफ NCR इज इक्वल टू NC12 इज इक्वल टू NC8, देन n इज इक्वल टू ऑप्शन A 20, ऑप्शन B 12, ऑप्शन C 6 और ऑप्शन D 30। ये KVS TGT दिसंबर 2017 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए करते कैसे हैं। देखिए NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर के बराबर होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में दोनों में यूज होता है, ठीक है। इसका यूज करते हुए NC12 इज इक्वल टू NC8 के बराबर दिया हुआ है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? R प्लस n माइनस आर, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, कितना आया? n। तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? n। कितना आ गया भाई? 20 इज इक्वल टू n। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये शॉर्ट ट्रिक थी इसको जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपको ये नहीं ध्यान में आता पेपर के अंदर तो कैसे करेंगे? देखो NC12 इज इक्वल टू NC8 है,
इसको ओपन करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 12 का फैक्टोरियल इंटू 12 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 8 का फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब इसको n से कैंसिल आउट करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, वो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा और उसका आंसर बी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी 20 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आएगी 20। KVS TGT दिसंबर 2017 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्या अभी क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ समीशन r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर r NCR इज इक्वल टू। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट क्या पुट कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी पुट कर लीजिए, आंसर जो मैच होगा वही आपका आंसर होगा। PGT 2002 के अंदर आया हुआ। ठीक है, अब पुट कीजिए। देखो ये है हमारे पास समीशन r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर r NCR। अब पुट करेंगे हम समीशन r इक्वल टू 0 टू n की वैल्यू अगर हम 1 करेंगे तो माइनस 1 की पावर r NCR। अब इस समीशन को ओपन करेंगे, समीशन को ओपन करेंगे तो क्या होगा, r की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, माइनस 1 की पावर 0, n हमारे पास है क्या आया था यहाँ पर 1C0 प्लस, समीशन का मतलब प्लस होता है। अब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, माइनस 1 की पावर 1 और 1C1, माइनस 1 की पावर 0 करेंगे 1 आ गया, 1C0 क्या होता है 1 ही होता है, प्लस माइनस 1 की पावर का 1 क्या करें माइनस 1 आ गया, 1C1 क्या होता है 1 ही होता है। तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या इसके अंदर n इक्वल टू 1 पुट करने पर 0 आता है, नहीं, तो ये कैंसिल आउट। क्या इसके अंदर n इक्वल टू 0 1 पुट करने पर, n इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या 0 आता है, नहीं, ये भी कैंसिल आउट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगर n इक्वल टू 2 भी आप पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू भी आपके पास 0 ही आएगी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्सप्रेशन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 95 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 15। ठीक है, PGT 2005, TGT 2004, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, देखिए क्या पूछा हुआ है, जो एक्सप्रेशन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 95 तक, इसको हमने डिवाइड करना है 15 से, 15 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आना वो बताना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2, फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6, फैक्टोरियल 3 का आपको पता है 3 मल्टीप्लाई 2 6, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 क्या होगा 24 प्लस फैक्टोरियल 5 क्या होगा 120। अब देखिए, अब एक चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई कि फैक्टोरियल 5 क्या है 15 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, तो इसमें तो रिमाइंडर आ गया आपका 0। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, जैसे भी आगे कंटिन्यू करेंगे, फैक्टोरियल 6 निकालोगे, 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 ही जब 15 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा 15 से कंप्लीट। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ऐसे ही फैक्टोरियल 7 पे, फैक्टोरियल 8 पे अप टू फैक्टोरियल 95 तक किसी भी नंबर को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ तक तो आ गया रिमाइंडर 0। अब ये सिर्फ ये बचा, इसमें चेक करना में रिमाइंडर कितना बचा, बस बिल्कुल आसान है। 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 कितना आ गया भाई 33। अब 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करा 2 पर चला गया 3 और 3 आपके पास क्या बचा 15 टू 30, 3 आपके पास बचा रिमाइंडर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको करना है। अगर यहाँ पर 12 दिया हुआ होता, डिवाइडेड बाई 12 चेक करना होता, तो देखिए यही फैक्टोरियल 4 ही, जो फैक्टोरियल 4 है हमारा, ये फैक्टोरियल 4 ये 12 से डिवाइड होता है, तो इसके बाद वाले सभी 12 से डिवाइड होंगे। क्यों, क्योंकि उनके सभी के अंदर फैक्टोरियल 4 भी है मल्टीप्लाई में। तो सिर्फ और सिर्फ ये बचा 6 और 2 8 और 1 9, तो एलसीएम वो रिमाइंडर कितना बचा भाई 9 ही बचा। ठीक है, अगर 12 से पूछा हुआ होता तो ऐसे ही क्वेश्चन करते।
ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड लीडर बी अरेंज्ड, ठीक है। टीजीटी 2009, टीजीटी 2010 और टीजीटी 2009, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। टीजीटी के अंदर ही क्वेश्चन देखने को मिलता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वर्ड दिया हुआ है LEADER, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंज, कितने वेव्स में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो टोटल वर्ड गिन लीजिए, इसके अंदर अल्फ़ाबेट गिन लीजिए, कितने, 3 और 3 6, तो 6 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करते हैं, जो भी लेटर जितनी बार रिपीट हो, जैसे L लेटर है 1 बार रिपीट होता है, ये नहीं लेंगे हम। E लेटर है 2 बार रिपीट होगा तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, बस इतना ही। जो भी, जैसे अगर यहाँ पर A होता, A और होता, तो यहाँ पर A भी 2 बार रिपीट होता तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाता, बट यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं लेंगे। बस इतना आसान क्वेश्चन था, इसका सिंप्लीफिकेशन ही आपको करना है। 6 × 5 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 3 12, 12 5 60, 66 360, तो 360 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अरेंजमेंट पूछा हुआ है। वर्ड देख लीजिए, इस वर्ड के अंदर कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, 6 फैक्टोरियल। को जो भी लेटर रिपीट होता है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ई था, ई लेटर है 2 बार रिपीट होता है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, बस आपके पास 360 आंसर आ गया। डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स इज। टोटल नंबर ऑफ जो 9 डिजिट नंबर्स हैं, 9 डिजिट का जो नंबर्स है वो टोटल नंबर हमें बताने कितने बन सकते हैं जब हम हर एक डिफरेंट डिजिट लेंगे। सेक्शन बी पीजीटी टायर 1 31/11/2014, टीजीटी 2001, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। डिजिट कौन कौन सी आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें बनाना 9 डिजिट का नंबर। ये 9 हमने ले लिया, 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, ठीक है। ये 9 डिजिट्स हमें बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 0 से 9 में से 1 से 9 तक आ सकते हैं। 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर 0 आ गया तो ये 8 डिजिट का नंबर होगा, तो 1 से 9 में कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी आ गई हुई कितनी, 9, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी आ गई इसके अंदर, 9। अब सेकंड के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, 0 से 9 तक कोई भी आ सकते हैं, 10 में से कोई भी, बट ये पूछा हुआ ऑल डिफरेंट डिजिट, ऑल डिफरेंट डिजिट। तो यहाँ पर वो, अगर यहाँ पर कोई एक डिजिट आ गई वो रिपीट नहीं होगी। रिपीट, अगर यहाँ पर कोई एक डिजिट आ गई है तो कितने डिजिट बन गए, बच गए 9 डिजिट बच गए, तो यहाँ पर भी नो पॉसिबिलिटी। ऐसे ही 2 डिजिट यहाँ पर आ चुकी हैं, बचे कितने, 8। ऐसे ही 7 6 5 4 3 2, बस ये पॉसिबिलिटीज होगी, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्या बन गया आपका, 9 फैक्टोरियल। इन 9 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, बिल्कुल आसान था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, देर आर 15 पॉइंट इन ए प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग देम इज। ऑप्शन ए है 455, ऑप्शन बी है 2730, ऑप्शन डी है 355, ऑप्शन डी है 454। पीजीटी 2016 के अंदर आया हुआ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने किया था, कितना होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड NC3 जब नो 3 ऑफ देम क्या हो, कोलिनियर हो, NC3। बस यही निकालना आपको, 15C3। 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, डिवाइड करेंगे 3 5 जा 2 7 जा 35 मल्टीप्लाई 13 कितना आ गया भाई, 13 5 जा 65, 6 13 3 जा 39 और 6 4 5 5, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ये मैंने कैसे किया, यहाँ से 15C3 से डायरेक्ट कैसे किया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। 15C3
तो क्या कीजिए 15 से स्टार्ट कीजिए, जितने यहाँ पर नंबर है ना वहाँ तक ले जाइए, 15, 14 और 13, मतलब तीन डिजिट हमने लिखी, 3 डिजिट तक इसको एक्सपेंड कर दीजिए। डिवाइडेड बाई जो नीचे लिखा उसका फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एवरीबॉडी इन ए रूम हैंड्स 6 हैंड्स विद एवरीबॉडी एल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रूम। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था कि क्या होता है अगर n नंबर ऑफ पर्सन एक कमरे के अंदर प्रेजेंट है, एक रूम के अंदर n नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट हैं, n आदमी प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, सभी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स कितनी बार हाथ मिलाया जाता है भाई, NC2। ठीक है, NC2। अब देखो यहाँ पर बोला हुआ है द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स ये दिया हुआ 66। NC2 टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स हुए थे, ये गिवन है 66 के बराबर। अब 66 के बराबर बस यही आपको सोल्व करना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 इज इक्वल टू 66। इसको आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 का फैक्टोरियल। 2 को इधर लेके चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 132, ये कैंसिल आउट हो। n इंटू n-1 इज इक्वल टू 132, ये इक्वेशन आ गई। अब आपको डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देखना है, ऑप्शन ए पुट किया, ऑप्शन ए की वैल्यू 12, तो 12 इंटू 12 -1 कितना होगा भाई, 12 × 11, वो कितना हुआ 132, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, इफ n नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन ए रूम, everybody shakes hands with everybody, then total number of handshakes, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने आ जाएंगे भाई, NC2। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप के ऊपर KBS, NVS, DSSB, UP टेट, H टेट सभी जगह पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ n+1 CR+1 रेशो NCR रेशो n-1 CR-1, ये है किसके बराबर दिया हुआ, 11:6:3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देन NR की हमें वैल्यू बतानी है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 50। KVS PGT 23/12/2018 के अंदर आया। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये दो ले लीजिए, ये n+1 CR+1, ठीक है, इसकी रेशो NCR के साथ कितनी दी हुई है, 11:6। ये पहले ही दोनों ले लिए हमने, ठीक है। फिर हम ये ले लेंगे, ये NCR और n-1 CR, NCR की रेशो n-1 CR-1 के साथ किसकी बराबर है भाई, 6:3 की, ठीक है। बस अब इनको सोल्व करना है, दो इक्वेशन आ जाएंगे n और r में, सोल्व करके n और r की वैल्यू आ जाएगी, वो पुट करनी है आपको। देखिए करते हैं सोल्व, चलिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए n+1 CR+1 का फैक्टोरियल अगर हम खोलेंगे, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r+1 का फैक्टोरियल इंटू n+1 -r-1 करेंगे तो कैंसिल आउट हुआ, n-r का फैक्टोरियल बचा, ठीक है। अब ये डिवाइड में है तो जो वैल्यू आएगी NCR की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। किसके इक्वल है भाई, 11/6 के इक्वल है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए
एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एन प्लस वन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन, सॉरी एन प्लस वन इंटू एन, क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर प्लस वन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में ये आर फैक्टोरियल बचा हुआ है और ये एन फैक्टोरियल बचा हुआ है, इक्वल टू 11/6। अब ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 11 इंटू आर प्लस वन, 6n प्लस 6 इक्वल टू 11 आर प्लस 11। तो ये इधर लेकर आएंगे -6n माइनस 11 आर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे 11 माइनस 6 5। ये इक्वेशन आ गया आपके पास, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, ठीक है, बिल्कुल आप देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, दूसरी भी कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक है भाई, इक्वेशन बनी हमारे पास, एक ये है 6n माइनस 11r इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, यहाँ से सोल्व करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, NCR को n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो चीज़ नीचे डिवाइड में है तो इसको रिवर्स कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो n माइनस वन का फैक्टोरियल यहाँ पर हो गया, ये है n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, ये बचा n माइनस आर का फैक्टोरियल और r माइनस वन का फैक्टोरियल, किसके इक्वल है, 3 2 जा 6, 2 के इक्वल है। अब n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 किसके इक्वल आ गया, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। इधर बचा था r माइनस वन का फैक्टोरियल और नीचे बचा हमारे पास n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो n2 इज इक्वल टू एन बाई आर, तो n की किसके इक्वल आ गया, n इज इक्वल टू 2r के इक्वल आ गया, एक इक्वेशन ये आ गई। पुट कर दीजिए यहाँ पर पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 2r पुट किया हमने, माइनस 11r इज इक्वल टू 5, 12r माइनस 11r इज इक्वल टू 5, r की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। अब r की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट किया तो n की वैल्यू आ गई 10, n की वैल्यू 10, r की वैल्यू 5, तो n r की वैल्यू क्या होगी, 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बेसिक्स आपने यूज करना था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था। ठीक है भाई, किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज्ड सो दैट वावल ऑलवेज कम टुगेदर। मैथमेटिक्स TGT 2010 लिखिए, मैथमेटिक्स MATHEMATICS। देखिए अब वोवल क्या होते हैं, AEIOU, AEAI, ये बच्चा आपके पास AE और AI। बचे कौन कौन से वर्ड आपके पास, ये बचा MTH MTC और S, MTH MTC और S। कितने बचे भाई, 3 3 6 और 1 7, 7। ये आपके पास 4 वोवल आ गए। अब देखिए अभी अभी हमने 2 या 3 क्वेश्चंस पहले लीडर एक क्वेश्चन किया था LEADER, उसमें अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, वही सेम है, अरेंज ही करना है आपको। ठीक है,
टोटल वर्ड कितने, एक इस वर्ड के अंदर टोटल अल्फ़ाबेट कितने भाई, 3 3 6 और 1 7। अगर ये इकट्ठा आता है AEAI तो ये 1 हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 वर्ड हो गए, 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो गया। डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड किससे करते हैं, जो भी लेटर रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल है। देखिए M है, M लेटर 2 बार रिपीट होता है तो 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही T लेटर है, T लेटर 2 बार रिपीट होता है तो 2 फैक्टोरियल। ये हो गया। अब देखो ये तो हमने ले लिया ऑलवेज, वोवल ऑलवेज कम टुगेदर। अब ये है AE और AI, इसके अंदर भी तो अरेंजमेंट होगी, ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो टोटल इसके अंदर कितनी अरेंजमेंट आएगी, टोटल वर्ड लेटर कितने हैं, 4 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाई, कोई रिपीट होता है, हाँ ये रिपीट होता है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी है, कैलकुलेशन सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। करिए सोल्व। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से यहाँ पर 2 चला गया। ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल अगर आप सोल्व करेंगे तो 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया भाई, 12। अब ये हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 5 2 × 10, 10 3 × 30, 36 × 180, 180 हो गया। और यहाँ पर 8 7 × 56। अब ये मल्टीप्लाई करनी है, 18 6 × 108, 10, 18 5 × 90 और 10 100, ये आ गया आपके पास। ये तो इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई 12। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और करनी है आपको, मल्टीप्लाई 12, ये आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। 12 0 96 0 1 2 0 9 6 0, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ABCDEF टेकन 3 टुगेदर, ईच वर्ड कंटेनिंग एट लीस्ट 1 वावल इज, कितने होंगे भाई, PGT 2005 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लेटर है हमारे पास ABCDE और F। ठीक है, अब देखिए इनमें से पूछा हुआ ईच वर्ड कंटेन एट लीस्ट 1 वावल, वावल वाले अलग निकाल दीजिए, वावल A और E है तो BCD और F ये बचा और A और E भी बचा। ठीक है, अब देखिए हमें वर्ड फॉर्म करने हैं टेकन 3 टुगेदर। ठीक है, टेकन 3 टुगेदर। ठीक है, तो टोटल कितने लेटर हैं भाई, 6 लेटर हैं, तो 6P3, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे टेकन 3 टुगेदर। ठीक है, अब देखिए तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है, बट इन्होंने क्या बोला है, ईच वर्ड कंटेनिंग एट लीस्ट 1 वावल, हर एक वर्ड में कम से कम 1 वावल होना चाहिए। अगर हम टोटल में से वो माइनस कर दें जिसके अंदर एक भी वावल नहीं है तो हमारे पास क्या बच जाएंगे भाई, जिसमें कम से कम एक या एक से ज़्यादा वावल है। तो इसमें से माइनस करेंगे, ये आपके पास वर्ड हैं जिनके लेटर हैं जिनके अंदर वावल नहीं है, तो ये 4P और 3, 4P3 ये माइनस करना आपको, बस इसकी कैलकुलेशन करनी। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो हम फॉर्म करते हैं टेकन 3 टुगेदर। ये जो हैं जिनमें टोटल 4 आपके पास कंसोनेंट बचे हैं, अगर उनमें से अगर 3 वर्ड को लेकर हम 3 लेटर्स को लेकर फॉर्म करते हैं, ये वो लेटर्स हैं। क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड्स फॉर्म हुए उनमें से अगर वो माइनस करेंगे जिसके अंदर एक भी वावल नहीं है तो हमारे पास वो बच जाएंगे जिसके अंदर एटलीस्ट 1 वावल है। बस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, तो क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2, सॉरी 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अगर आप करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये आपके पास कितना बचा भाई, 6 5 × 30 और 1 120 माइनस 4 3 × 12 और 2 24 माइनस अगर करेंगे 96, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने किए हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के, 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
ये सभी KVS, NVS, DSSS, HTET और UPTET सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस जो इनके ऊपर बेस्ड हैं वो हमने लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।